हाय साथियों, कैसे आप सब। मैं केपी सिंह एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी हिंदी क्लासेस में स्वागत करता हूं। साथियों, आज से आपको इस चैनल के माध्यम से कंटिन्यू दिन प्रतिदिन जो है वीडियो मिलते रहेंगे। आज जो वीडियो पीछे था उसके बाद का जो वीडियो बचा हुआ था उसे मैं आज से आगे बढ़ा रहा हूँ। तो मैंने छोड़ दिया था पद पे जाके, जो पद था सूरदास जी का। इसमें मैं फर्स्ट जो पद था, जो पहला पद था, उसका मैं वीडियो अपलोड कर दिया था। ये उसी पद का बचा हुआ भाग है, तो इसको मैं आज आगे बढ़ाता हूँ। तो कहता है, इस पद में कहता है, जेबत श्याम नंद की कन्या कछु खात कछु धवनी गिरावत छवि निवक्ति नंदवनिया। ये जो है पद है, इस पद का आपसे पूछा जाता है एक्सप्लेनेशन। मतलब यह पद आपको दिया रहेगा, इसका आपको व्याख्या करके दिखाना है। तो इसमें आपको आएंगे 5 नंबर। मतलब यदि आपसे ऐसा कुछ पूछा जाए बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में, तो यदि आप इसका एक्सप्लेनेशन व्याख्या करके दिखाते हैं तो इसमें 5 अंक आएंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। कहता है, जेबत श्याम नंद की कन्या। जेबत मतलब होता है खाते हुए, भोजन करते हुए। श्याम मतलब क्या, जो श्याम भगवान कृष्ण जो है वह कहाँ, नंद की कन्या। नंद तो आप समझते हैं कि नंद कौन थे, बाबा नंद, जो श्याम के कृष्ण के क्या थे, पिता थे। कहता है नंद की कन्या। यहाँ कन्या का मतलब होता है गोद। कन्या मीन्स क्या होता है, गोद होता है। कहता है जेबत श्याम नंद की कन्या, अर्थात भगवान कृष्ण जो है, श्याम जो है, नंद बाबा के गोद में, नंद बाबा के गोद में बैठ करके भोजन कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। अब उसके बाद है कछु खात कछु धवनी गिरावत। कहता है कछु मतलब होता है कुछ, कछु मीन्स क्या होता है, कुछ। खात मतलब खाते हैं, कहते हैं कुछ खाते हैं कछु धवनी। यहाँ धवनी मीन्स होता है धरती। कछु खात कछु धवनी गिरावत। गिरावत मतलब क्या है, गिराते हैं, गिराते हैं। कहता है भगवान कृष्ण जो है कुछ खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, धरती पर गिराते हैं। आप लोग देखे होंगे बचपन में, बच्चों को देखे होंगे कि जब उसे कुछ खाने को दिया जाता है तो वह ऐसे नहीं खाता है। वो कैसे खाएगा, ऐसे पकड़ा और ऐसे खाता है। बताओ, आँख मुंह नाक सब में भर दिया और कुछ खाते हैं, कुछ कहाँ गिराते हैं, धरती पे गिराते हैं। वही कहते हैं कछु खात कछु धवनी गिरावत छवि निरखती नंदवनिया। कहता है छवि का मतलब होता है शोभा। छवि मीन्स क्या होता है, शोभा। निरखती, निरखना, निरखती मतलब है देखना, देखना। नंदवनिया, नंदवनिया में मतलब होता है नंद की रानी। मतलब कौन, यहाँ मतलब हो गया है नंद की रानी, मतलब नंद की जो पत्नी थी कौन, यशोदा। वह जो है इस शोभा को, किस शोभा को, भगवान कृष्ण जो है बचपन में जब थे, जब वह खाना खाते थे तो वह कुछ खाते थे, कुछ धरती पर गिराते थे। इसी शोभा को, इसी दृश्य को कौन, नंद की रानी जो है बड़े ही ध्यान से, बड़े ही गौर से देख रही थी कि यह बालक, यह बच्चा जो है कैसे खाना खाता है, कैसे धरती पर गिराता है। तो यही आपका है क्या, एक्सप्लेनेशन। एक बार फिर से देखते हैं। कहता है जेबत श्याम नंद की कन्या। जेबत श्याम नंद की कन्या, अर्थात नंद के गोद में भगवान कृष्ण जो है क्या कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं। आगे है कछु खात कछु धवनी गिरावत। कहता है कुछ खाते हैं और कुछ क्या करते हैं, धरती पर गिराते हैं। छवि निरखती नंदवनिया, इस शोभा को, इस छवि को नंद की रानी कौन, यशोदा माई जो है
बड़े ही ध्यान से देख रही है कि यह बच्चे जो है कैसे खाना खाते हैं। उसके आगे है, अब कहता है बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी व्यंजन विविध अगन्या। यहाँ है बड़ी बड़ा, आप लोग जानते होंगे बड़ी का मतलब होता है, आप लोग खाए भी होंगे, बेसन से बना हुआ पदार्थ जिसे आप बड़ी कहते हैं। कहता है बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी। श्याम जी को जो है बड़ी का बना हुआ बेसन जो है, बेसन से बना हुआ बड़ी जो है वह बहुत ही भाता था, बहुत ही अच्छा लगता था। कहता है बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी। कहता है यहाँ बहु मतलब ये मत समझिएगा कि पोतो किसी की है किसी की बहू है, ऐसा नहीं है। यहाँ है बहु का मतलब होता है बहुत। क्या होता है? बहुत। अब भातनी का मतलब होता है भाता, मतलब क्या? भाता है, इसका मतलब होता है अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। वही कहता है बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी। भगवान कृष्ण को बड़ी बेसन से बना हुआ बड़ी जो है बहुत ही अच्छा लगता था खाने में। अब है व्यंजन विविध अगन्या। कहता है वह व्यंजन विविध, व्यंजन का मतलब होता है अनेक प्रकार का भोजन, अनेक प्रकार का व्यंजन विविध अगन्या। कहता है उसे जो है अगिनित, उसका कोई गिनती नहीं है कि उन्हें जो है कितना अच्छा लगता था, कितना भाता था। धावत खाते वेत अपने को। यहाँ का मतलब होता है को मतलब क्या? जो हम लोग खाते हैं। कहते हैं एक को हुआ, दो को हुआ, वही यहाँ है। कहते धावत खाते वेत अपने को। कहता है वह जो अपने से जो है अपने मुख में धावते हैं, लेते हैं, वही यहाँ का कहा गया है। धावत खाते वेत अपने को। कहता है वह अपने से जो है खाने को जो है सान के मथ के जो है अपने मुख में, अपने मुंह में ढालते हैं, लेते हैं। रुचि मानत दधी दुनिया। यहाँ दधी मतलब होता है दही। क्या होता है? दही। और यहाँ दुनिया मतलब होता है बर्तन। कहता है इससे भी मतलब क्या? यह जो बेसन का जो बड़ी है इससे भी अधिक उनको भाता है, उनको अच्छा लगता है। क्या अच्छा लगता है? दही का दोनी। मतलब क्या? जिस बर्तन में, जिस मिट्टी के बर्तन में हम लोग दही जमाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? दोनी कहते हैं। आप लोगों को पता होगा कि भगवान कृष्ण क्या थे? माखन चोर थे। वह माखन जो है चुरा चुरा कर खाया करते थे। वही कहता है रुचि मानत। कहता है उनका मन, किनका मन? भगवान कृष्ण का मन हमेशा क्या होता था? यदि उन्हें जो है कहीं दही का दोनी मतलब दही का बर्तन, उसमें दही हो, यदि वह मिल गया तो वह उन्हें जो है बहुत ही पसंद आता था, बहुत ही भाता था। इस लाइन में किन्हीं भाई बंधु को कोई दिक्कत है तो हम फिर से समझाते हैं। कहता है बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी। बड़ी बड़ा बेसन बहुभातनी। भगवान कृष्ण को बेसन से बना हुआ बड़ी जो है वह बहुत ही अच्छा लगता था, बहुत ही भाता था। अब है व्यंजन विविध अगण्य। उन्हें इतना भाता था कि उसका कोई गिनती नहीं है, उसका कोई काउंटिंग नहीं है कि उन्हें कितना भाता था। अब है धावत खातवेत अपने को। इसीलिए वह जो है सब चीज को मिला करके अपने ही मुख में क्या करते थे? ढालते थे, लेते थे। रुचि मानत दधी दुनिया। कहता है इससे भी अधिक जो है उसका जो है रुचि किसमें था? दही के दोनी में था। जो दही का बर्तन था यदि उन्हें दे दिया जाए तो ये सब बेसन से जो बना हुआ बड़ी था उसको भी वह क्या करते थे? छोड़ देते थे। किसके लिए? दही के दोने के लिए। तो इस दोनों पंक्ति में दिक्कत हुआ तो आप जो है कमेंट करेंगे या हमें व्हाट्सअप करेंगे, वहाँ पे समाधान होगा। हमको नहीं लगता है कि यहाँ पर किसी को दिक्कत हुआ होगा इस लाइन में। अब आगे देखते हैं। अब है मिश्रित दधी माखन मिश्रित कवि। कहता है मिश्री
आप तो समझते होंगे मिश्री मीन्स का जो चीनी का मोटा साइज होता है उसे मिश्री कहते हैं। कहता है मिश्री दही, दही मतलब दही, मिश्री दही माखन मिश्रित करी। कहता है भगवान कृष्ण खाने के टाइम क्या किए, मिश्री को दही को माखन को एक साथ क्या किए, मिला दिए, मिश्रित कर दिए। मुख नाबत छवि धनिया। कहता है मुख मतलब मुंह, मुख में इसका होता है मुंह, नाबत मतलब लेते हैं या डालते हैं। कहता है तीन चीज को, किस किस को, मिश्रित को, मिश्री को, माखन को, दही को एक साथ मिक्स करके एक साथ मिलाकर अपने मुंह में क्या किए, डाल दिए, नाव दिए। छवि धनिया। कहता है इस छवि को, इस शोभा को देखकर सूरदास जी बहुत ही धन्य हो गए, बहुत ही प्रसन्न हो गए। अब है आपुन खात नंद मुख नावत। आपुन खात नंद मुख नावत। आपुन मतलब क्या, अपने, अपन मीन्स क्या होता है, अपने, खात मीन्स खाते हैं, अपने तो वह खाते ही हैं, उसके साथ साथ नंद मुख नावत, वह जो बाबा जो नंद थे, नंद के मुंह में भी डालते हैं, देते हैं। वही कहता है आपुन खात नंद मुख नावत, अपने तो वह खाते ही हैं, साथ साथ नंद बाबा को भी खिलाते हैं, उसके मुंह में भी डालते हैं। सो छवि कहत ना बनिया। कहता है इस छवि को, इस शोभा को सूरदास जी किन शब्दों में व्यक्त करें, उसके पास जो है शब्द नहीं है कि इन बातों को, इस शोभा को जो है वह अपने किन किन शब्दों में व्यक्त करें, उसे जो है कहते नहीं बनता है। कहत ना बने मतलब क्या, उन्हें जो है कहते नहीं बनता है कि मैं जो है इस मनोरम सादृश्य को, इस शोभा का जो है वर्णन किस वाक्य में करें, किन शब्दों में करें। एक बार फिर देखते हैं, मिश्रित मिश्री दधी माखन मिश्रित करी। एक साथ जो है मिश्री को, माखन को और दही क्या करते हैं, मिश्रित करते हैं, मिलाते हैं। मुख नाबत छवि धनिया। कहता है इस शोभा मतलब उस सब को मिला करके जो है अपने मुंह में डालते हैं, खाते हैं। आपुन खात नंद मुख नाबत। अपने तो वह खाते ही हैं, साथ साथ बाबा नंद को भी खिलाते हैं, उसके मुंह में भी डालते हैं। सो छवि कहत ना बनिया। इस शोभा को कहते हुए सूरदास जी को नहीं बन रहा है कि वह इस शोभा का, इस छवि का वर्णन, बखान किस शब्दों में। जो रस नंद जसोदा बिस्वत, सो नहीं तीहू भुवनिया। अर्थात जो रस, रस का मतलब होता है प्यार, स्नेह। कहता है जो रस नंद जसोदा बिलसत। कहता है जो प्यार नंद, जसोदा और भगवान कृष्ण के बीच है, ऐसा प्यार सो नहीं तीहू भुवनिया। तीहू मतलब होता है तीनों, तीनों, भुवना मतलब लोकों, लोकों में। कहता है जो रस नंद जसोदा बिलसत, सो नहीं तीहू भुवनिया। कहता है जैसा स्नेह, जैसा प्यार, जैसा खुशी नंद, जसोदा और भगवान कृष्ण में है, वैसा स्नेह, वैसा प्यार जो है तीनों लोकों में कहीं देखने को नहीं मिला, नहीं दिखा। अब है भोजन कवि नंद अचमन विन्हो। अचमन मतलब होता है कुर्रा करवाना, करवाना। कहता है भोजन
भोजन कवि नंद अचमन विन्हो। यदि हम लोग के परिवार में या आपके घर में कोई बच्चे हैं, वह छोटे बच्चे हैं, यदि उस बच्चे को आप खाना खिला रहे हैं, वह बच्चा खाना खा रहा है, खाने के बाद उन्हें जो है हम क्या करते हैं, उनका हाथ मुंह क्या करते हैं, धोते हैं। ठीक है, वही वही किए यहाँ पे। भोजन कवि नंद अचमन विन्हो, कहता है भोजन कराने के बाद जो है नंद बाबा भगवान कृष्ण को हाथ मुंह धुलवा दिए, हाथ मुंह धुलवाते हैं। मांगत सूर जुठनिया। अब कहता है सूरदास जी, जो खाना बचे कुछ हैं, जो जूठा बच गया है भगवान कृष्ण को खाने के बाद, उस जूठा को सूर मतलब क्या, सूरदास जी जो है मांगते हैं। किनसे? भगवान कृष्ण से मांगते हैं कि हे भगवान, जो जूठन आपका बचा हुआ है, आप वह मुझे प्रसाद के रूप में दे दें, ताकि मैं उसे ग्रहण करके पाके धन हो जाऊं। इस संसार में जो है यदि आपका जूठा खाने को हमें मिल जाए तो मेरा सौभाग्य होगा कि मैं जो है आपके जूठन को प्रसाद समझकर खा जाऊंगा। एक बार देखते हैं फिर से। जो रस नंद जसोदा बिस्वत। देखा, वो रस मतलब होता है प्यार। और यह क्वेश्चन जो है हम उम्मीद करते हैं इस बार जो है ऑब्जेक्टिव में आएगा। ऑब्जेक्टिव में क्या आएगा? ऑब्जेक्टिव में यह आएगा कि रस का अर्थ क्या होता है। रस का अर्थ क्या होता है। तो ऑब्जेक्टिव जो है इस बार 70% है, तो इसलिए ध्यान दीजिएगा। मेन फोकस कहाँ होगा? ऑब्जेक्टिव के ऊपर होगा। तो रस मीन्स आपको बताया गया है क्या होता है, प्यार होता है। क्या होता है? प्यार होता है, स्नेह होता है। क्या होता है? प्यार या स्नेह। यदि आपको यह ऑप्शन दिख जाए स्नेह या प्यार, तो आप इससे क्या करेंगे? टिक कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को आप देख लेंगे कि रस का अर्थ क्या होता है। क्या होता है? प्यार या स्नेह। कहता है जो रस नंद जसोदा बिरसत। जैसा प्यार नंद यशोदा जो है अपने कृष्ण को करते हैं, ऐसा प्यार जो है संसार के तीनों लोकों में कहीं देखने को नहीं मिलेगा। भोजन कवि नंद अचमन विन्हो। भोजन कराने के बाद नंद बाबा अपने कृष्ण को हाथ मुंह धुलवाते हैं, और वह जो जूठा बच जाता है, उसे कौन? सूरदास जी जो है प्रसाद के रूप में किनसे? भगवान कृष्ण से मांगते हैं। तो यदि यह क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन यदि पद से पूछा जाए, तो मैं आशा करता हूँ कि आप उन्हें मिस करके नहीं आएंगे, आप उन्हें कंफर्म बना के ही आएंगे। क्योंकि इसका अर्थ जैसे मैंने आपको बताया, यदि आप एक बार वीडियो देख लेंगे, उसका अपने घर में जहाँ आप हैं वहाँ से इसको ध्यान से देखेंगे, पढ़ेंगे, तो ये और भी बेहतर हो सकता है। तो आप यदि यह आ गया लिखने को कोई भी पद, तो सबसे पहले आपको मैंने बताया कि सबसे पहले आपको बताना है कि यह जो पद है यह कहाँ से है, इनकी रचनाकार कौन है। उसके बाद इस पद में आएंगे कि इस पद में उसने क्या क्या कहा। तो मैंने आपको बताया कि इस पद में उसने क्या क्या कहा। एक लास्ट में कुछ इम्पोर्टेंस है। इम्पोर्टेंस क्या है कि जो बच्चे भागलपुर के ब्रांच में जो है अपना एडमिशन करवा लिए हैं, वह अपना एक फ़ोटो, अपना नाम, फ़ोन नंबर, फादर्स नेम और एड्रेस जो है मेरे व्हाट्सअप नंबर, आपको नंबर दिया गया है, नहीं जिनके पास नंबर है तो वह नंबर फिर से नोट करेंगे। इस पे अपना एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो, नाम,
फादर्स नाम, एड्रेस और फ़ोन नंबर सेंड करेंगे, ताकि हमें यह पता चले कि हाँ किन किन बच्चे का एडमिशन हो गया है। तो जिन बच्चे का एडमिशन हो जाएगा उन्हें जो है इस टॉपिक का PDF और इसका ऑब्जेक्टिव का PDF दोनों मिल जाएगा। और जो बच्चे एडमिशन नहीं करवा पाए हैं तो वह जो है इस नंबर पे व्हाट्सअप करेंगे, तो आपका वहाँ से अकाउंट नंबर या फ़ोन पे, गूगल पे, जो भी पे होगा आपको दिया जाएगा और आप वहाँ से एडमिशन ले सकते हैं, ताकि आपको इस वीडियो के साथ साथ जो PDF कॉपी है, जो इसका PDF हम बनाए हैं टाइपिंग करके, वह आप तक पहुँच सके, ताकि आप अपने एग्ज़ाम में जो है अच्छे से अच्छे मार्क्स ला पाएँ। धन्यवाद।